The first thing comes is premium received. That premium received is from direct business. How much is the direct business amount given? Now I can't keep on shuffling from one slide to another slide, so you'll have to give me the answer. 24 lakhs. 24 lakhs. Direct business, 24 lakhs. ओके। और उसी से रिलेटेड होता है, याद रखना, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग या रिसीवेबल जो है, करंट ईयर का रिसीवेबल इज टू बी एडेड करंट ईयर, CY। करंट ईयर का मतलब होता है 31/3/2014। कितना रिसीवेबल है, पैसा आना कितना बाकी है? 31 1 मार्च lakh ट्वेंटी 80,000. फोर्टीन 1,80,000 31 मार्च का देना, और लेस रिसीवेबल 1,20,000. वो है 31 मार्च 2013, 1,20,000। 20,000. 20,000। मेरे को लास्ट लेक्चर में यश ने पूछा था कि सर आप एक्सेल में क्यों करते हो ये सम्स। ये एक्सेल में करने का रीजन ये होता है बेटा कि ये हो जाता है मेरा टोटलिंग 24,60,000। तो 24,60,000 मेरा आंसर आ गया फॉर प्रीमियम। देन प्रीमियम एक्सेप्टेड, और इसको हम बोलते हैं री इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेप्टेड। री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड भी लिखा तो भी चलेगा। कितना अमाउंट दिया है वो बाजू की कॉलम देखना, री इंश्योरेंस वाली, रिसीव्ड थ्री वाली। लैख सिक्सटी थाउजेंड 3,60,000। देन एड रिसीवेबल, सेम CY। करंट ईयर 31 मार्च 2014 कितना है? 21,000. 21, 28,000 है. 28,000 है। ठीक है। सर 28,000 है. और लेस होगा रिसीवेबल 31 मार्च 13, वो हो जाएगा लेस, तो -21,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर, कोई रॉन्ग नहीं. चलो तो कितना आएगा हमारे पास? 3,67,000। 3,67,000। और उसके बाद आएगा लेस री इंश्योरेंस सीडेड। सीडेड कितना पेड किया है? री इंश्योरेंस पेड कितना है? 1 लाख कुछ दिया था। 2,40,000. ओके, 2,40,000। इस पे आएगा एड, पेएबल करके दिया हुआ है शायद से, इफ आई हाँ एम सर. नॉट रॉन्ग। पेएबल, सेम थिंग, करंट ईयर विल बी एडेड 31 मार्च 2014। कितना है ऐड करना? 42,000. 42,000। और लेस कितना करोगे? 20,000. कितना है? 42,020। 20,000. 2,62,000। ये जो हम टोटल करेंगे इसे, 25,65,000 इसे बोलते हैं प्रीमियम रिसीव्ड।
ये होता है प्रीमियम रिसीव्ड, मतलब नेट, अभी तक नेट प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम रिसीव्ड है। कौन से बिजनेस में हो आप? फायर के कि मरीन के? कौन सा मरीन इंश्योरेंस के। बिजनेस है? हाँ जी। मरीन मरीन। इंश्योरेंस। कितना कितना फंड रखना पड़ता है? रिजर्व कितना रखना पड़ता है? 100। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, 100% ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड। तो 25,65,000 का 100% कितना होगा? सर 25,65,000। -25,65,000 आएगा। और और एक चीज बोला है नीचे, अगर देखोगे तो 5% एडिशनल रिजर्व करके कुछ बोला गया है। हाँ। सो एडिशनल रिजर्व 5% ऑफ प्रीमियम। सो 25,65,000 का 5% कितना होता है मुझे नहीं पता, आप लोग निकाल के दे दो, मैं नहीं करूंगा। 25,65,000 का 5% कितना होता है? 1,28,250। 1,28,250। और ऐड होगा प्रीवियस ईयर रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। कितना है? 23 कुछ दिया हुआ है, देखो। 26,50,000। 26 लाख 50,000। 26,50,000। अब करते हैं यहां से इसका सम टोटल। 25,21,750, इसको बोलते हैं प्रीमियम बॉन्ड। ये आपका मेन प्रीमियम जाएगा इस कॉलम में, 25,21,750। ये हो गया प्रीमियम अर्न्ड आपके लिए। अदर इनकम क्या होती है? अदर इनकम होता है कि एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम, आपने इंश्योरेंस से कुछ कमाया क्या? एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम इंश्योरेंस, क्या आपको कुछ भी मिला? कमीशन। नहीं, कमीशन तो आप पे करते हो, कमीशन मिला कहाँ पर है? आपके एडजस्टमेंट में देखो, वहां पे दिया हुआ है अदर एक्सपेंसेस ही है। इंटरेस्ट डिविडेंड कहाँ रेंट पर है? रिसीव। बट वो ये सम में नहीं है ना। एनीथिंग टू डू विद दिस सम, इज इट देयर? इंटरेस्ट, रेंट रिसीव्ड, इन दिस सम इट इज नॉट देयर। नहीं। जो एडिशनल था वो 2650 है ना? हाँ। चलिए, तो नहीं है तो जाते हैं आगे शेड्यूल नंबर 2 की तरफ। शेड्यूल नंबर 2, क्लेम्स इंकर्ड। तो क्लेम इंकर्ड फॉर्मेट तो वही रहेगा, पर्टिकुलर्स ऑफ दो अमाउंट कॉलम। बस आपको चेक करना है कि कौन सी चीजें कहाँ पर जाएगी बस। जैसे क्लेम पेड डायरेक्ट बिजनेस, तो प्लीज देखिए डायरेक्ट बिजनेस और उसका अमाउंट दिखाइए कितना था। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लेम्स 16 पेड? लाख 16,50,000। 16,50,000। और उसके बाद आएगा एड पेएबल
करंट ईयर 31/3/2014 एंड लेस पेएबल 31 प्रीवियस ईयर और लास्ट ईयर जो बोले वो 31/3/2013। चलिए बताइए कितना है पेएबल फॉर करंट ईयर 31st March 2014। One What lakh is the seventy amount? five thousand. 175. And what is for last year? 95,000. 95,000। डायरेक्ट बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं। तो सम टोटल आ रहा है 17,30,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्लीज चेक कर लीजिएगा। डू नॉट गो बाय व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज यू ऑल्सो डू योर कैलकुलेशंस by looking at my sheet. I hope my sheet is visible. If it is not visible, मैं थोड़ा सा और इसे विजिबल कर देता हूँ। अब तो दिख ही रही होगी। ओके, चलिए इसके बाद आएगा क्लेम्स, री इंश्योरेंस क्लेम। तो वो है, बताइए कितना है। 1,25,000. और सेम थिंग्स हियर ऑल्सो। और पेएबल 31st March 2014, पेएबल 31st March 2013 कितना है? 22,000 and 13,000. 22,000 एंड -13,000। तो 1,34,000। उसके बाद आएगा री इंश्योरेंस क्लेम सीडेड। कितना है सीडेड? 1 lakh. और सेम चीज यहाँ पे भी आएगी। बताइए 31st March पेएबल कितना और 31st March 2013 को पेएबल कितना था? 12,000 and 9,000. 2,000 एंड -9,000। 1,03,000। ये नेगेटिव हो जाएगा 1,03,000। इसके अलावा आपके एडजस्टमेंट में जरा देखिए, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट दिया होगा, वहां पे कुछ क्लेम्स रिलेटेड है। एनीथिंग टू डू विथ योर क्लेम शुड बी एडेड टू क्लेम्स ओनली। सो प्लीज चेक, क्लेम्स रिलेटेड कुछ दिया हुआ है हाँ, या तो ऑपरेटिंग 30,000 है. कितना दिया हुआ है? 30,000. 30,000. 30,30,000 क्या लिखा, क्या है वो, क्या है वहां पे? लिखा है expenses of management rupees 1,25,000 including 30,000 and as expenses of claim. ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, एक्सपेंसेस ऑफ क्लेम एंड 30,000 इधर दे देता हूँ बस। 17,91,000 इसको बोलते हैं हम क्लेम्स इंकर्ड। 17,91,000 आया। इसे मैं लेके जाके यहाँ पे लिख दूंगा 17,91,000। फिर है कमीशन, शेड्यूल नंबर 3। कमीशन, और कमीशन कितना है? तो सबसे पहले कमीशन डायरेक्ट बिजनेस। डायरेक्ट बिजनेस का कमीशन कितना है? 1,50,000. 1,50,000। इसमें ऐड कर दीजिए कमीशन री इंश्योरेंस।
कितना है री इंश्योरेंस वाला? 11,000। और लेस कर दीजिए कमीशन। री इंश्योरेंस सीडेड फोर्टीन माइनस थाउजेंड 14,000। 14,000। ये तो देव की आवाज लग रही है। यस सर, आ गया हो। देव, तू आ गया? हाँ सर। कैसा है देव? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बस, मैं तो एकदम ही बढ़िया। तुम लोग का कल भी लेक्चर था? हाँ सर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का बाकी था ना थोड़ा सा। अच्छा, ना था भाई कमीशन 1,47,000। 1,47,000, that is done. And the schedule number 4, schedule 4 operating expenses। बताइए क्या क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। वो बॉक्स तो हो गया खत्म, अब बचता है नीचे के जो एक्सपेंसेस है वो क्या क्या है वो। सैलरीज 2 लाख। सैलरीज 2 lakhs। उसके अलावा रेंट एटीन रेंट थाउजेंड रेट। मैं सिर्फ रेंट लिखूंगा, वो बाकी सब चीजें आप लिख देना। बोलो। 18,000। 18,000। उसके अलावा व्हाट नेक्स्ट? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रिंटिंग कितना है? 23,000। नेक्स्ट? एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट। कितना आएगा एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट? सो 1,25,000 में से 30 माइनस करेंगे। तो कितना आया? 95,000। ओ रियली? वाओ, सो नाइस ऑफ यू अहमदी। और क्या है? बस इतना ही है और कुछ है? नहीं, बस हो गया। 3,36,000 इज द सम टोटल। ये है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। 3,36,000। 22,74,000। Other income is zero. So this will come as this only 25,21,750. So can I say my net profit is 25,21,750 minus 22,74,000? It comes to 2,47,750. 2,47,750। इनकम टैक्स दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है। इनकम टैक्स जीरो है। So your auto sum profit after tax is 2,47,750. Am I clear? यस सर। ये हो गया मेरा सम। देखो कितना फटाफट हो गया, 20 मिनट में हो गया सम।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सम देखता हूं मैं, मेरे पास है कि नहीं। अब नहीं होगा तो भी है, नहीं तो क्या है। ये सम जो मैं भेज रहा हूँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। कैन यू सी द सम? बड़ा ही Yes, sir. Yes, sir. इंटरेस्टिंग सम है। From the balances extracted from the books of Real General Insurance Company Limited, as on 31st March, you are required to prepare revenue account in respect of fire and marine insurance businesses for the year ended 31st March 2017. Particulars में दिया हुआ है outstanding claims 1st April, claims paid, reserve for unexpired risk, premium received, agents commission, expenses of management, reinsurance premium। डेबिट का मतलब पता है क्या होता है? Expenses. Expenses and losses. नहीं, एक्सपेंसेस तो होता है, लेकिन हमारी लैंग्वेज में री इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट का मतलब क्या होगा? The receiver. कोई कुछ बोला, जय कुछ बोला। हाँ जय। सीलेट होगा ना। हाँ सीरियड होगा, तू तो बैफ का ही बच्चा है ना जय? हाँ सर। तो बीकॉम का है कि बैफ का है? बैक बैक तो तू कल क्यों नहीं आया था जय? आया था सर मैं। किधर? अलुमनाई मीट में। सर वो ऑफिस था सर मैं। मंथ एंड था ना हाँ, तो अभी अभी उसको। तेरा मार्क्स जब दिखेगा ना तब तेरा सारा ऑफिस और मंथ एंड दिखेगा। नहीं सर। सर मैं हाँ आता हूँ बेटा। सर लेक्चर। लेक्चर में तू तो आता लेक्चर हूँ में सर भी मैं। नहीं आता और ऐसे भी नहीं आता। अब तू तेरा तेरा नहीं जब मार्क्स नहीं। दिखेगा ना, मैं तो रिकॉर्डेड लाइंस पे बोल रहा हूँ, देख अब। नहीं सर। तू जानता है मेरे को। यस सर। बैफ, तू बैफ केईएस से ही किया था ना? यस सर। हाँ तो एक तू है जो नहीं आया। अहमदी थी जो बीबीआई के इसमें नहीं गई है, तो मेरे को बीबीआई वालों ने भी बोला है अहमदी को तो अब मार्क्स जरा दिखाओ दिखाओ। वैभव सर कितने स्ट्रिक्ट है। वैभव सर बहुत अब आजकल स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं। मेरे पुराने बच्चों ने कल कंप्लेन किया है प्रिंसिपल मैडम से, वैभव सर अब वो स्ट्रिक्टनेस नहीं रहा जो पहले था वैभव सर का। अब मेरे को दिखाना पड़ेगा। तो शुरुआत ए ए से होती है ना, अल्फाबेट ए पहले आता है। तो बस आप समझदार को इशारा काफी है। अहमदी हंसो मत। ठीक है अहमदी? हाँ सर। ठीक है। चलिए, री इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट का मतलब यस, जो जय ने बोला ना सीडेड, वही होता है। और याद रखना, अगर री इंश्योरेंस प्रीमियम क्रेडिट होगा तो उसका मतलब है कि तुमको पैसा आया। इसको बोलते हैं एक्सेप्टेड। ये थोड़ा सा मतलब, पैसा जब आता है तो हम उसको इनकम बोलते हैं ना, और पैसा जाता है तो हम उसको एक्सपेंस बोलते हैं। तो कुछ इसी तरह से, बट हमारी लैंग्वेज में नहीं होता ना। हम when we prepare a format, our format doesn't show that way. What is our format? Our format is basically reinsurance premium accepted and ceded. So the same concept के basis पे ये लिया गया है। So when you say reinsurance premium accepted, reinsurance accepted, पैसा आया, and reinsurance ceded मतलब पैसा गया, तो वो डेबिट में होता है। पैसा गया तो डेबिट, आया तो क्रेडिट। बस उसी तरह से और उसी लाइंस पे है ये। आई होप आई एम मेकिंग सेंस एवरीवन। Yes, sir. उसके बाद है द फॉलोइंग एडिशनल पॉइंट्स आर आल्सो टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। क्लेम आउटस्टैंडिंग 31st मार्च फायर इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस, प्रीमियम आउटस्टैंडिंग 31st मार्च फायर मरीन। Reserve for unexpired risk are to be maintained 50% and 100% net premium in respect of fire and marine.
Expenses of management due on 31st March 2017 were 10,000 and for fire and 5,000 for marine. मैं इस पे ना कुछ और चीजें डाल रहा हूँ just to add for some spices. मैंने फिर से एक बार वही सेम सम भेजा है नाउ. दिस इज सम थोड़ा सा चेंज है. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है इस बार. कैसे करेंगे तो मैंने पहले भी जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने कहा था कि रेवेन्यू अकाउंट या रेवेन्यू स्टेटमेंट इज डिपार्टमेंट वाइज या कि इट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेट ऑफ योर सम्स. ओके. विच इज लाइक फायर एंड मरीन. तो उसी बेसिस पे आपको करना है, कुछ नहीं करना है. सेम चीज है. Are you all able to see my screen or not? Yes, sir, we can see your screen. वो एक्सेल फाइल ही दिख रहा है ना. हाँ सर, एक्सेल फाइल ही दिख रहा है. करना क्या है, जब फायर और मरीन वाला समझ आए तो ये दोनों को ऐसे मरीन लिखना है, फायर लिखना है. एंड जस्ट बिकॉज दिस इज डिपार्टमेंट वाइज तो वैसे करना है. व्हाट इज द ईयर एंडिंग दैट इज गिवन टू यू ऑल? 2017. 31st March 2017. 2017. ठीक. तो सम सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा. द ओनली डिफरेंस दैट विल हैव इज ये जो पार्ट है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस.
एंड उसके बाद आएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। में भी पर्टिकुलर्स, शेड्यूल नंबर एंड INR का 2 कॉलम्स। Just give me 1 minute, I'll explain everything. Just the format that I need to make. Okay. Now in this sum, there are certain things कि आप लोगों को दिया हुआ है मरीन इंश्योरेंस फायर एंड फायर इंश्योरेंस। अब मरीन इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस का जो बिजनेस का जो एक्सपेंशन इनकम है ना, वो तो आप रेवेन्यू अकाउंट में डालोगे, लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो डिविजिबल नहीं है। मतलब सैलरीज देखो नीचे, रेंट देखो नीचे, प्रिंटिंग इंटरनेट चार्जेस देखो नीचे। उसके बाद तुम लोग को क्या दिया है, इंटरनेट चार्जेस के अलावा कुछ दिया है, टैक्सेशन दिया हुआ है, फिर वो इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया है, डिविडेंड रिसीव्ड दिया है। तो ये सारे जो खर्चे हैं, ये पता नहीं है ना कहाँ पर जाएंगे, या ये वो खर्चे जो कॉमन खर्चे हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमन खर्चे, कॉमन एक्सपेंसेस है अपना। तो कॉमन एक्सपेंसेस को व्हाट वी विल डू इज विल राइट इट इन P&L। एक्सपेंसेस विच आई कैन डिवाइड, आई नो कि ये एक्सपेंस फायर का है, ये एक्सपेंस मरीन का है, उसको तो मैं लिख सकता हूँ अपने रेवेन्यू में। बट जो एक्सपेंसेस को मैं डिवाइड नहीं कर सकता, जैसे कॉमन है, और इसमें बहुत सारे एक्सपेंस आते हैं लाइक डायरेक्टर फीस। नाउ डायरेक्टर फीस यू कांट से दैट ही इज ओनली डूइंग फॉर फायर, ही इज ओनली डूइंग फॉर मरीन। इट्स अ कॉमन थिंग, ही इज डूइंग फॉर द कंपनी, ही इज डूइंग फॉर द बिजनेस। दैट इज व्हाट वो कॉमन एक्सपेंसेस है ना, जो डिविजिबल नहीं होते, वो P&L में आते हैं। और जो एक्सपेंसेस विच कैन बी डिवाइडेड, विल राइट इट इन द in the our this revenue account. Okay, so same things over here. Let's begin with this wala part. Particulars, schedule number and ये फायर और मरीन तो हो गया, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। आई एम नॉट श्योर वेदर यू इट्स विजिबल और नॉट। इट्स विजिबल सर। ओ चलो, और फिर थोड़ा बड़ा कर। अब थोड़ा सा इजी हो गया। अब आएगा कि इसके शेड्यूल नंबर बनाना है। तो शेड्यूल नंबर 1, प्रीमियम अर्न्ड, पर्टिकुलर्स
और पर्टिकुलर इधर आयनर नहीं आएगा, इधर आएगा फायर, इधर आएगा मरीन। तो प्लीज सी, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल से प्रीमियम रिसीव्ड। चेक कर लो प्रीमियम रिसीव्ड मिला है कि नहीं मिला है। अब आपको देखना है फिर से, बिकॉज आई कांट कीप ऑन शफलिंग फ्रॉम वन शीट टू अनदर शीट। तो यू हैव टू चेक इट आउट, प्लीज चेक आउट हाउ मच इज द अमाउंट गिवन प्रीमियम रिसीव्ड। 4,50,000. किसका? 4,50,000 मरीन का फायर कि का। फायर का? फायर का है। Fire. 4,50,000, 3,30,000। 3,30,000 मरीन का। हाँ सर। उसके बाद कुछ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ऐसा कुछ दिया हुआ है, या पेएबल रिसीवेबल ऐसा कुछ दिया हुआ है? हम्म, Outstanding claims है. वो तो क्लेम्स है। आउटस्टैंडिंग मैं क्लेम्स दिया प्रीमियम है। प्रीमियम 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 देखो। प्रीमियम प्रीमियम आउटस्टैंडिंग रिसीव दिया है फायर इंश्योरेंस का, फायर और मरीन का। प्रीमियम आउटस्टैंडिंग 31 मार्च दिया है ना? हाँ सर। ओके, तो ये 31 मार्च है। 31 मार्च मतलब अपना करंट ईयर हो गया ना? 2017. तो ऐड प्रीमियम कितना है? Fire थर्टी का थाउजेंड 20,000। कितना? 30,000 20,000। फायर का 30,000 है, मरीन का 20,000। ओ, कुछ प्रीमियम क्रेडिट करके या प्रीमियम री इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है? यस सर। कहाँ पर दिया है? ये इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट है ना? वो तो सीडेड री है इंश्योरेंस नेक्स्ट। प्रीमियम डेबिट है। वो तो सीडेड हो गया, मतलब तुमने पैसा दिया है। तुमको कुछ पैसा मिला, ऐसा कुछ दिया है क्या? नहीं। नहीं है ना? नहीं। हम्म, तो डायरेक्ट मतलब अगर मेरे को ऐड री इंश्योरेंस, इसको दो नाम से लिखता हूँ। एक होता है इधर उसको देंगे क्रेडिट, और दूसरा होगा एक्सेप्टेड। तो वो तो जीरो है, दोनों में है ही नहीं। फिर है लेस री इंश्योरेंस डेबिट, और इसका दूसरा नाम है सीडेड। वो कितना है? हाँ देव, कितना है वो? माइनस बोलो भाई। हाँ जय बोल रहा है। 25,000 और कितना? 15,000। 25,000। 25,000 और 15,000। 15,000, बस यही है। इसको अपन बोलते हैं प्रीमियम रिसीव। 4,55,000, और मरीन का हो गया 3,35,000। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। या तो इसको एक और चीज बोल सकते हो, नेट प्रीमियम। हाँ, ये प्रीमियम रिसीव्ड को एक और चीज बोलते हैं अपन, नेट प्रीमियम। नेट प्रीमियम। ओके। अब अब आता है कि मेरे को और क्या देना है, तो और क्या दिया हुआ है प्रीमियम से रिलेटेड वो चेक करो। जैसे एक चीज दिया हुआ रहेगा, अब अनएक्सपायर्ड रिस्क तो होता ही है। तो ये जो साल है, लेस अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। फायर के लिए कितना परसेंट होता है? 50%. तो 4,55,000 का 50% निकालिए। 22,75,000. 22 लाख नहीं है बेटा, 2,75,000 होगा। Sorry, sir.
2,75,000 एंड 335 का 50% 100% कितना होगा? सर हम्म, फायर का आएगा 2,27,500। 2,27,500। हम्म हम्म। और एड अनएक्सपायर्ड रिस्क, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, प्लीज सी द डेट। ओपनिंग करके कुछ दिया है या 31 मार्च 2016 दिया है? हाँ सर। उसको ऐड करते तो 31 मार्च 2016, ये जो ऊपर वाला था ये 31 मार्च 2017 का है। 31/3/2017 क्लियर। 31 मार्च 2016 का कितना है? 2 लाख हाँ जी, और 1,40,000। 2 lakhs है और 1,40,000 है। और कुछ है? और कुछ है प्रीमियम से रिलेटेड? वरना फिर ये हो जाएगा प्रीमियम अर्न्ड। वो कैसे होगा? ये सब सम टोटल ले लो इसका, 4,27,500 और ये तो 1,40,000 ही आना चाहिए। तो ये आंसर आ गया मेरा 4,27,500 और 1,40,000। 4,27,500 और 1,40,000। अब यहाँ पे जो अदर इनकम है वो नहीं आएगी, वो जीरो आएगी क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन ही हम पीएनएल में लिखेंगे। तो यही टोटल हमारा आ जाएगा एज टोटल ऑफ वन, मतलब कि ए 4,27,500 और ये आ जाएगा 1,40,000। चलिए अब आते हैं क्लेम्स पे। क्लेम दिया हुआ है हमको तो यस वी हैव गॉट क्लेम्स आल्सो। जस्ट चेक आउट हाउ मच इज द you are getting for claim schedule to claim incurred। चीजें तो सेम ही रहेंगी, पर्टिकुलर्स एंड फायर और मरीन। क्लेम्स पेड, बताइए कितना दिया हुआ है क्लेम्स पेड? 1,80,000। 1 लाख और 80,000। कहीं पे ये दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग, yes, आउटस्टैंडिंग 31/3/2017 and less outstanding 31/3/2016। बताइए कितना है आउटस्टैंडिंग 31/3/2017 को और कितना है 31/3/2016 को? 10,000। 30,000, 20,000। कौन सी बात कर रहे हो? add outstanding 317 का 20,000 31/3/17 का 10,000 कितना है है? सर उसका 10,000 है 10,000, 10,000 and 15,000 है। 10 और 10,000 एंड 15 15,000। और 31/3/16 देखो सबसे पहला ही पॉइंट पे दिया था हाँ 28,000 और 28,000। 7,000 28, yes 28,000। हाँ सर, 28,000 और 7,000। और कुछ है क्लेम से रिलेटेड?
एनीथिंग एल्स विच इज रिलेटेड टू क्लेम्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? No, मैं sir. तो नहीं भूल गया। चलिए, मेरे हिसाब से मुझे भी कुछ दिख तो नहीं रहा है। ऑल राइट देन, now can we take the total? Answer is yes. $82,000 and $88,000. कमीशन में कुछ एडजस्टमेंट है? आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, एनीबडी? एजेंट्स कमीशन के साथ रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है क्या? वरना शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं गिरेगी ना। अगर है तो शेड्यूल बनाएंगे, अगर नहीं है तो फिर क्यों शेड्यूल बनाऊंगा? जस्ट नहीं है प्लीज चेक। सिर्फ एजेंट्स कमीशन दिया है ना, उसके बाद अलावा आउटस्टैंडिंग प्रीपेड तो कुछ भी नहीं दिया है। तो अमाउंट नहीं, बताइए, कितना है एजेंट्स कमीशन? 40,000 और 20,000। 40,000 एंड 20,000। चलिए, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम ये भी बोल सकते हैं एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें कुछ है वर्किंग, इसके लिए बनाना पड़ेगा। तो शेड्यूल नंबर 4, शेड्यूल 4, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, एंड इसका वर्किंग आएगा इस तरह से। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। यस मैम, यस मैम। मैम, टुडे देयर इज नो लेक्चर ऑफ योर्स। कल ना बोला था स्वप्निल सर ने। All right, expenses of management. Can I get the amount of expenses of management? How much it is? Fire का 60,000 for fire and 45,000 for marine. 60,000 for fire and 45,000 for marine. And if you see, there is something called as the last adjustment कुछ दिया हुआ है, expense of management due. 2017 का है। हाँ, 2017 का जो वर्ड ड्यू है ना, उसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग फॉर 31
03/2017 वो कितना है? 10,000 and 10,000, 5,000. 10,000 और 5,000, सो इट कम्स टू 70,000 क्योंकि वो करंट ईयर का है, और 50,000, सो दैट इज व्हाट यू हैव इज expenses of management. 70 and 50,000, और ये आपको लेके आना है ऊपर 70,000 and 50,000. चल, अब आएगा इनका टोटल, पहले करते हैं. द सम टोटल कम्स टू 1,92,000 इसका, और इसका सम टोटल आएगा 1,58,000. So what will be the net profit transferred, which is A minus B? A minus B. So how much will be the amount? 427 less 1,92, 2,35,500, and equal to 1,40 minus 1,58. So negative 18,000. So in here you are getting a loss in marine, and in this you are getting a profit. तो अब क्या करें? करना कुछ नहीं है, आपको दो पोजीशंस पे करना था, वो आपने किया, आपने इसका डिवीजन किया. अब जब आपको लॉस है तो कुछ नहीं, अब आप पीएनएल में जब जाओगे तो ये दोनों को ऐड कर लो. मतलब कि 2,35,500 माइनस 18,000, 2,35,500 माइनस 18,000, तो कितना होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2,00,000 7,500. 17 ना? Yes. समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है? 2,17,500 कैसे आया? ये 2,35,500 तुम्हारा प्रॉफिट है और 18,000 तुम्हारा लॉस है. अब पीएनएल में तो दोनों साथ में आके बैठेंगे, ये दोनों को मैंने ऐड, मतलब माइनस कर दिया. अभी सपोज दोनों ही प्रॉफिट में होते तो ऐड हो जाते थे, एक प्रॉफिट में एक लॉस में, तो एक माइनस होगा एक ऐड होगा, वैसा है बस, और कुछ नहीं है. ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज. हाँ नीलेश भाई. तो आप लोग किधर रुके हुए हैं? ये लोगों ने ओपन मोकल ही नहीं की. दो दूसरे 2 मिनट अपन बोलो.
चलो बताइए भाई, इंटरेस्ट रिसीव्ड करके कुछ है आपके पास कॉमन में? और कितना रुपया है इंटरेस्ट रिसीव्ड का? हाँ, हेलो। यस सर। हाँ, कितना रुपया है भाई, जय इंटरेस्ट रिसीव्ड में कितना मिला? 15,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है और डिविडेंड रिसीव 5,000 है। डिविडेंड रिसीव्ड है 5,000। तो ओवरऑल टोटल हो गया अपना 2,37,500 हो गया टोटल। अब एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस है? तो ये है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वर्किंग नोट 1। चलिए, वर्किंग नोट 1, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और क्या क्या नाम दिए उन एक्सपेंसेस का प्लीज बता दीजिए। सैलरीज, रेंट, इंटरनेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मेरे को याद है। ये तीन एक्सपेंसेस तो है, और कोई एक्सपेंसेस मैंने दिए हो तो बता दो। सैलरीज कितना अमाउंट है? 5,000, 5,000, रेंट, 3,000, 3,000, इंटरनेट चार्जेस, 7,500, 15,500। और कोई एक्सपेंसेस नहीं बचा ना? एक है इनकम टैक्स, लेकिन वो तो परसेंटेज पे है। प्रोविजन जीरो है, डिप्रिसिएशन जीरो है। ए माइनस बी, बताओ। 2,37,500 माइनस 15,500 कितना होता है? 2,22,000। इनकम टैक्स का परसेंटेज क्या है? 20%, तो 2,22,000 का मल्टीप्लाइड बाय 20%। छोड़ो, आप लोग ही करके बता दो भाई कितना आ रहा है। 2,22,000 44,400, का 20% कितना? 44,400, हम टोटल आ गया 1,77,600। ऑल राइट।
दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर दिस सेमेस्टर। अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में मुलाकात हुई तो वेल एंड गुड, अदरवाइज विशिंग यू एवरीवन ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। इस सेमेस्टर के लिए इतना ही था मेरे पास। मैं टाइम दे रहा हूँ, अगर आपको